हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम सुनील शिंदे। वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। देखिए अभी अपना 4 सॉलिड स्टेट पे 4 वीडियो अपलोड हो चुकी है, 5वां वीडियो है अभी। ठीक है, अभी इसमें अब यहाँ से भी न्यूमेरिकल स्टार्ट होने वाले हैं। अब देखिए जरा, रिलेशनशिप बिटवीन मोलार मास, एम बोलेंगे इसको, डेंसिटी रो से करेंगे यूनिट ऑफ द सब्सटेंस, एंड यूनिट सेल एज लेंथ, इनके बीच हमको रिलेशन देखना, मतलब एक फॉर्मूला डेराइव होने वाला है इसके बाद। तो देखिए पहले आपको मैं समझ आता हूँ, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। एज लेंथ जो है क्यूबिक यूनिट सेल का हमने ए मान लिया, ए स्मॉल ए लिटिल लिया, मीन्स इफ द एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल इज ए, स्मॉल ए ले लिया, द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज ए क्यू ले लिया, इसको हमने क्या ले लिया, इसको मान लिया ए क्यू मान लिया हमने। तो क्लियर होना, एज लेंथ को ए माना है और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल को हमने ए मान लिया है। अब सपोज मास ऑफ द वन पार्टिकल इज एम, मास जो हमने इसको m मान लिया, एंड देर आर n पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। n ये नंबर है उसमें, ठीक है ना, ये n जो का नंबर रहेगा, मतलब कितने नंबर है, ठीक है ना, ऐसा उसके लिए n मान लिया उसको। तो मास ऑफ यूनिट सेल क्या आ जाएगा, फॉर्मूला m इंटू n, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दिया हमने, बराबर है। देख लीजिए, मास ऑफ वन पार्टिकल इज m ले लिया एंड देर आर n पार्टिकल पर यूनिट सेल है, तो फिर उसको क्या है, मास ऑफ यूनिट सेल मतलब m इंटू n मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए, द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, मतलब उसको रो से कर रही है, रो है, मतलब याद रखना है, रो बोलते हैं इसको। ये देख लीजिए, जो है ना ये रो, ये लैटिन वर्ड है रो, ठीक है, ये लिख दिया इज। तो अभी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इक्वल्स टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है। तो ये आपका डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमने रो ले लिया है, इसको मास ऑफ यूनिट सेल को m इंटू एन, ये लिखा, अभी निकाला हमने ऊपर अभी। उसका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना लिया, ए क्यू, वॉल्यूम हमने ए क्यू लिया है, बराबर। इसको इक्वेशन सेकंड दे दिया हमने। अब देखिए, मोलार मास मतलब m ले लिया, कैपिटल M। यहाँ पर जो है ये मास ऑफ वन पार्टिकल स्मॉल m लिया, यहाँ पे मोलार मास द एटॉमिक मास, मोलार मास मतलब एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन बाय, देखो तो मोलर मास इक्वल्स टू मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल पर मोल, पर मोल मतलब मोल बता रहा हूँ वहाँ पे, एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पे कैपिटल मतलब मोलर मास, स्मॉल m जो है तो मास ऑफ वन पार्टिकल हो जाएगा, Na जो लिखा है यहाँ पर आपका एवोगाड्रो नंबर है, मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल पर मोल, मतलब एवोगाड्रो नंबर, ये लिखा Na मतलब एवोगाड्रो नंबर। तो हम स्मॉल m, अब हम स्मॉल m चाहिए हमको, m इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल M अपॉन Na, ये तो कर सकते हैं आराम से, m चाहिए ना, तो आपका क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये Na नीचे आ जाएगा, ये फॉर्मूला। तो इसको इक्वेशन 3 दे दिया है। यहाँ तक कर लीजिए नोट डाउन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी जो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने निकाला, तो उसमें कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन करो। फर्स्ट इक्वेशन में आपको याद होगा, आपको उसमें फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर दिया, m बाई एन इंटू एन आ गया अपॉन ए क्यू। तो हमने क्या कर दिया इधर, अभी जो m स्मॉल m है उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, कैपिटल M अपॉन एन रख दिया, बाकी कुछ नहीं है, बराबर है। अब इसको हम ऐसे देयरफॉर अब रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल M, एन नीचे आ जाएगा आपका, ये नीचे आ जाएगा, और इंटू एन अपॉन ए क्यू इंटू एन, ये फॉर्मूला, ये आपका डेंसिटी निकालना था। आप डेंसिटी निकाल सकते हैं, इसमें ज़्यादातर वो डेंसिटी निकालने बोलता है, एज लेंथ निकालने बोल सकता है, या फिर नंबर ऑफ एटम्स निकालने बोल सकता है, ठीक है ना। मोलार मास भी पूछ सकता है, उसको पूछना। एवोगाड्रो नंबर तो फिक्स है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, 1 2 3 4, कोई 5 वैल्यू है, 5 में से कोई 4 वैल्यू दी रहेगी, एक निकालने बोलेगा, ध्यान रखना है। 5 है, 5 में से कोई भी एक रेशियो आपको निकालने आ सकता है। ज़्यादा चांस है डेंसिटी पूछते हैं, नंबर ऑफ ये पूछते ज़्यादा, बहुत है तो फिर एज लेंथ, कुछ भी कर सकते हैं, मॉडिफाइड करना है, फिर उनको क्या पूछना पूछ सकता है, आपको फॉर्मूले को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब देखो, मैं यहाँ पे मैंने कहा मिनी लिखा है, रो का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, कैपिटल मतलब मोलार मास, स्मॉल मतलब नंबर ऑफ आइटम्स इन क्यूब, Na मतलब एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल होता है, और उसके बाद ए मतलब होता है एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। फिर यहाँ में कुछ पॉइंट हम पहले कल पढ़ चुके हैं पूरा। फॉर SCC अगर स्ट्रक्चर है तो n की वैल्यू 1 होगी, याद आ रहा है आपको, कितने पार्टिकल्स होंगे, 1 पार्टिकल। फॉर BCC n इक्वल्स टू 2, और फॉर FCC 4, ही हम निकाल चुके, नंबर ऑफ एटम्स निकाल चुके, वो है नंबर ऑफ एटम्स इसके। उसके थोड़ा कन्वर्जन ध्यान दीजिएगा, 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻12 मीटर, इक्वल्स होता है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ये थोड़ा याद रखना है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर, इक्वल्स टू होता है 10⁻10 मीटर,
ये थोड़ा, तो ये इतना अगर हमारा बेसिक क्लियर है अभी। अब आपको मेन क्या फॉर्मूला याद रखना है, ये मिनी याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, आपका न्यूमेरिकल पूरा बन जाएगा। मतलब मैंने न्यूमेरिकल का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया अभी इस बार। इस फॉर्मूले जो न्यूमेरिकल बनने वाले हमारे पूरे कंसेप्ट क्लियर है। अब आराम से अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं इस पर, ठीक है ना। चलिए ओके, अब देखते हैं उसमें न्यूमेरिकल करके। एक न्यूमेरिकल में डिटेल बता देता हूँ आपको लॉग ऑफ के साथ, और बाकी हम एक दो क्वेश्चन और जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो कोई ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल नहीं रहते हैं केमिस्ट्री के। अब देखो क्वेश्चन लिखा है एन एलिमेंट ऑकर्स इन BCC, मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। याद आ रहा है ना आपको, स्ट्रक्चर विथ द सेल एज ऑफ कितना दिया है 288 पिकोमीटर, फाइंड द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट और इफ इट्स एटॉमिक मास इज 51.7 दिया हुआ है। तो अब क्वेश्चन में जो गिवन है, कभी भी याद रखना सॉल्यूशन गिवन पहले लिखना है, फिर आपको फॉर्मूला, ठीक है ना, फिर आपको फॉर्मूला ध्यान रखना, ये फॉर्मूला ये लिखना हमेशा, जिस पे मार्क्स रहते हैं पूरे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। तो गिवन में ए दिया है, एज लेंथ दिया हुआ है 288 पिकोमीटर में दिया होगा, आपको उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। मैंने इसलिए आपको कन्वर्जन बताया है, आपको याद है ना, आपको कन्वर्जन आपको आना चाहिए। तो उसमें देख लीजिए 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू कितना बताया था 10⁻⁻12 मीटर, इक्वल्स टू कितना होता है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो अभी 10 इसको क्या करें मल्टीप्लाई कर दो किससे 10⁻⁻10 सेंटीमीटर से कर दिया मल्टीप्लाई, तो आपका इतना आ जाएगा ये करने करके, ठीक है ना। ये हो गया आपका सेंटीमीटर हो गया। अब Na मतलब एवोगैड्रो नंबर हमको मालूम है 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम पर मोल। फिर m मतलब मोलार मास, वो दिया क्वेश्चन में 51.7 ग्राम पर मोल होता है इसका यूनिट। n मतलब अब देखो BCC स्ट्रक्चर, BCC के लिए अभी आपको बताया था n कितना होता है 2 आइटम, तो सारे याद करने पड़ेंगे। SCC के लिए 1 रहेगा आपका, बराबर है कि नहीं, वो सब याद कर लेना आपको। FCC के लिए 4 रहेगा, और इसका आपको डेंसिटी कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन मार्क यहाँ ये कि आपको फाइंड आउट करना है, या फिर लिख सकते हैं टू फाइंड आउट, फिर फॉर्मूला अच्छी तरह कर सकते हैं, टू फाइंड आउट तो डेंसिटी, ठीक है ना, और फिर फॉर्मूला लिख दिया। अब सबकी वैल्यू डाल दिया, m की वैल्यू 51.7 ग्राम पर मोल, n मतलब 2, क्योंकि BCC के लिए 2 रहता है, ठीक है ना। अब a की वैल्यू लिख दी, इस पे पावर 3 है, और सेंटीमीटर की हो जाएगा, Na की वैल्यू लिख दी मैंने, ठीक है। अब इसे क्या क्या कट कर सकता है, कट कर दीजिए। अब इसके अंदर से क्या क्या कट हो सकता है, मोल कट हो जाएगा इसमें से, ठीक है ना, आ रहा होता ये एटम है, यहाँ पर ये एटम कट हो जाएगा, एटम कट हो जाएगा, ठीक है, कट कर दिया। तो अब यहाँ पे सेंटीमीटर CMQ ही बचता है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है 103.4, करके देखते हैं 2 7 14 का 4, फिर यहाँ पर 1 आएगा, फिर 2 1 2 1 3 2 5 10, बराबर है 103.4। अब इसका लॉग देख लें, इनको मैं ईजी कर दिया। तो और ये कितना 2.883 टाइम्स, देखो 1 2 3 टाइम लिख लिया, और 6.022। तो अभी यहाँ पर ये ऊपर ये नीचे, तो नीचे में क्या होता है माइनस माइनस होते हैं, तो ये करके इसको माइनस ये नीचे वाले माइनस करना, इनको तीनों निकाल के इनको सम करना पड़ेगा। ये है ना नीचे का जो रहेंगे ना, इनका लॉग देखकर इसका लॉग ये सम करना, प्लस कर देना पड़ेगा आपको, फिर ऊपर से माइनस करना पड़ता है। ये करके आता है आपका 0.8566, लॉग टेबल दे आपको आनी चाहिए देखते हुए, और फिर इसका एंटी लॉग देखेंगे 7.19 आएगा, तो मतलब इसकी डेंसिटी आएगी वो 7.19 ग्राम पर CMQ। ग्राम बचा है ना, ग्राम पर CMQ। ये हो गया आंसर, कितना आसान है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन। अब मैं लॉग से नहीं, वो एक लॉग करके दिखाया आपको मैंने, अब आप करके देखिए। मैं डायरेक्ट अभी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूंगा, कैलकुलेटर से कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है ना, कि एग्जाम में क्या होता है लॉग टेबल अलाउड रहता है उसके लिए, तो उसके लिए आपको ज़रा ध्यान से करना है। देख लीजिए कुछ प्रॉब्लम है, सारा आपको क्वेश्चन से ढूंढना है, और कुछ भी निकालते हैं। यहाँ डेंसिटी पूछा, नंबर ऑफ आइटम पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, कुछ भी एक रेशियो इसमें निकालने आ सकता है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक में आपके इसमें दिया हुआ है, बॉक्स में दिया हुआ है ये क्वेश्चन। ये सॉल्व्ड न्यूमेरिकल है, टेक्स्ट बुक का है ये, ठीक है ना, पहला नहीं था वो, मैंने बना के दिया अभी, और एक दूंगा आपको बनाकर। व्हेन गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इट फॉर्म्स ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल्स बनेगा। द यूनिट सेल एज लेंथ इज 408 पिकोमीटर दिया हुआ है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ गोल्ड एंड मोलर मास ऑफ गोल्ड दे रखा है 197 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब जो दिया लिखो, m दिया हुआ है 197 ग्राम पर मोल दिया हुआ है, n दिया है 4 आइटम, क्योंकि FCC के लिए 4 आइटम होगा, n ये आपको स्ट्रक्चर देख के बताना पड़ेगा कितने आइटम है, वो याद होना चाहिए। ये 2 पॉइंट आपको याद आना चाहिए। Na फिक्स वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम पर मोल, और a दिया है, एज लेंथ दिया है इसका 408 पिकोमीटर देते हैं, उसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करना पड़ता है आपको, तो उसको
इंटू कर दो 10⁻10 से, तो आपका आ जाएगा वो। फिर इसके फिर आपको निकालना ही है, और ये फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू डाल दिया मैंने, m की वैल्यू डाल दी मैंने, यहाँ पर n की वैल्यू लिख दिया, यहाँ पे AQ की वैल्यू लिख दिया, और यहाँ पे एवोगैड्रो लॉ, ठीक है ना। अब जो कट होते हैं आपका मोल कट होता है, इसमें जनरली एटम कट हो जाता है, बाकी ग्राम CM बचेगा, ग्राम पर CM, ठीक है ना। अब आप इसका लॉग देख, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर उसका लॉग देख लेना, इसका लॉग 3 बार निकाल लेना है, ठीक है ना, पावर देख लेना है सॉल्व करके, और उसका आपका आंसर आएगा कितना, ये आपका केजी में, ये ग्राम में, ये केजी में, दोनों में लिखा है हमने, ग्राम में भी है केजी में भी है, तो हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन आ जाएगी, उतना डिफिकल्ट नहीं लगता है मेरे को, ठीक है ना। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। अब एटम्स निकालना बताता है इसमें से। सिल्वर हैज़ अ क्यूबिक यूनिट सेल विथ अ सेल एच दे रखा है 408 पिकोमीटर, इट्स डेंसिटी इज 10.6 ग्राम पर CM3। तो हाउ मेनी आइटम्स ऑफ सिल्वर आर देयर इन यूनिट सेल एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिल्वर। दो चीज़ें निकालनी है इसके अंदर, स्ट्रक्चर निकालना है और आपको क्या बताना है यहाँ पर, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। अब देखिए ए दिया, एज लेंथ दिया हुआ क्वेश्चन में 408 पिको, तो उसको सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लो, हमको मालूम है क्या करना है, इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दो। फिर डेंसिटी दी हुई क्वेश्चन में 10.6 ग्राम पर CM3, m दिया रखा है 1। हाँ m अभी यहाँ पर जो सिल्वर है, अभी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है सिल्वर, तो सिल्वर का जो मास होता है हमको याद होना है, सिल्वर का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 108 होता है, ठीक है ना, ग्राम पर मोल, ऐसा कर देते हैं, ठीक है। याद होगा तो अच्छा है, वो आप इसमें दिया नहीं है तो लिख देता हूँ आप सिल्वर। तो ये हो गया आपका। अब n आपको निकालना है और स्ट्रक्चर ऑफ सिल्वर आपको निकालिए, दो चीज़ें कैलकुलेट करना था। फॉर्मूला लिख दिया है E, मतलब डेंसिटी इक्वल्स टू m इंटू n अपॉन AQ इंटू Na। तो हमको n निकालना, तो मॉडिफाइड ऐसा करना पड़ता है, मॉडिफाइड कर n निकालना है ना आपको, n निकालना है तो ये आपका ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, बराबर है कि नहीं, देख लीजिए, ध्यान देना है। जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ये जो वहाँ पर मल्टीप्लाई तो वो नीचे डिवाइड में आ जाता है, ये जरा ध्यान रखना है आपको, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं इसके अंदर, तो इसको मॉडिफाइड ऐसा करना है। n अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी पूरी, सॉल्व करके 4.02 आया, मतलब 4 राउंड अप करके कितना, दैट इज 4 एटम्स रहता है, दैट इज कितने, 4 एटम्स राउंड अप करके। तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट यूनिट सेल कितना आ गया, 4 आ गया। और सिल्वर 4 किसका होता है, FCC का, तो सिल्वर हैज़ FCC स्ट्रक्चर। एटम से अगर 1 आता है तो SCC, 2 आता है तो BCC, 4 आता है तो FCC, इससे आप निकाल सकते हैं वैसा, ठीक है ना, अप्रॉक्स है, कभी 4 आना चाहिए, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू होगी, थोड़ी सी चलता है उतना। तो ये हो गया ऐसे क्वेश्चन। तो अब ये ऐसे क्वेश्चन आपको करते आने चाहिए। तो मैं आपको कुछ होमवर्क में 1-2 क्वेश्चन देता हूँ, तो आप करके देख लीजिए इसको, ठीक है ना। ओके, अब आपको मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन कर लीजिए, उनके आंसर में ब्रैकेट में दे दिया, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन जो दिया है, कॉपर crystallizes into a FCC structure and the unit cell has length of edge कितना दिया है, 3.61 into 10⁻8 CM3, मतलब सेंटीमीटर, ये पहले से करके रखा हुआ है इसमें। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द कॉपर इफ मोलर मास ऑफ कॉपर इज 63.5 ग्राम पर मोल। आंसर दिया है 8.936 ग्राम पर CM3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर crystallizes in FCC structure with edge length of unit cell is 4.07 into 10⁻8 cm, ये भी कन्वर्ट कर दिया है। एंड if density of metallic silver is 10.5 ग्राम पर CM3, तो कैलकुलेट द मोलर मास, इसमें आपको मोलर मास निकालना है, समझ आ रहा है कि नहीं। अब मोलर मास ऑफ सिल्वर, तो उसका मोलर मास देगा 106.5 है, 6.5 ग्राम पर मोल। तो आंसर दिए, आप चेक कर लीजिए, फॉर्मूले आपको याद रखना है, आपको आ जाएंगे इसको, ठीक है ना। इतना करके बताइए, कल फिर आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। देखो बढ़िया हो गया, MCQs मैंने करा दिए 3, बाकी 2 आपको दे दिए, ठीक है ना। बाद में और देखेंगे, फिर प्रैक्टिस चलती रहेगी वो तो बाद में, ठीक है। इतना कर लीजिए। चलो हम यहाँ पे वीडियो अपना स्टॉप करते हैं। आप फिर से आप अपने दोस्तों को बताइए, लेकिन ऐसे बहुत कम बच्चे देख रहे हैं, आप शेयर नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। बहुत कम व्यूज़ से मुझे मालूम चल जाता है कि बहुत कम बच्चे देख रहे हैं। क्यों कम देख रहे हैं आप देख लीजिए, कि मैं धीरे धीरे करा रहा हूँ। आप पोर्शन हो जाता है, बहुत टाइम है, अभी आराम से हो जाता है। अभी आपके कॉलेज शुरू होंगे जुलाई अगस्त में, मतलब अगस्त के टाइम शुरू होंगे मान के चलिए, तो उसके बाद आप ये हो गए, तो तब तक तो अपने कितने चैप्टर हो जाएंगे मालूम है कि हर महीने के अगर 2 चैप्टर है तो 2 या 3 चैप्टर माने चलो तो कितना होता है, आराम से हो जाता है। 16 चैप्टर आराम से ख़त्म होता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है अभी, ठीक है। चलिए इतना कर लीजिए, हो जाते हैं।